गाइस आज हम लोग एलटीआई माइंड ट्री लिमिटेड डिस्कस करेंगे। एलटीआई माइंड ट्री लिमिटेड में बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है अभी मार्केट सबसे लोअर पॉइंट पे है। यहाँ से ऊपर जाना है, तो इसी ये जो पॉइंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बढ़िया होता है। आप लोग शॉर्ट टर्म कीजिए, जरूर कीजिए, बट लॉन्ग टर्म भी कीजिए इस वक्त में, क्योंकि अभी आप लोग अगर कुछ शेयर्स, अच्छे शेयर्स बाई करके रखेंगे, वो आप लोगों को आगे जाके 30%, 40%, 50% तक रिटर्न दे देंगे अगले 6 साल 1 महीने में। बहुत बढ़िया रहेगा यहाँ से रिटर्न। तो इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म भी लेके आ रहा हूँ, प्लस उसके साथ लॉन्ग टर्म भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो एल टी आई माइंड ट्री हम लोग क्यों चूज किया है वो डिस्कस करेंगे, एंड यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो देखिए, यहाँ पे हम अभी मंथली के डिमांड जोन पर है। यहाँ पे देखिए रैली, कुछ एक बेस कैंडल, फिर रैली, बहुत बढ़िया डिमांड जोन है ये। उसके बाद प्राइस ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर जाने के बाद नीचे आया, और इसी डिमांड जोन से, ये जो डिमांड जोन है इसी से टच करके चल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली ऐसे चल रहा है। अभी ऊपर गया अगेन, यहाँ पे जो सप्लाई जोन है, इसी सप्लाई जोन से देखिए टच होके डाउन आ गया, फिर ऊपर जा गया, इसको तो टच दिया ही, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, देखिए क्लोजिंग नहीं है। वीक पार्ट ऊपर गया है, वीक पार्ट, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। प्लस ये जो सप्लाई जोन है इसने भी इसको ऊपर जाने नहीं दिया, ब्रेक नहीं करने दिया। ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नहीं है, और जब तक क्लोजिंग नहीं है तब तक ये प्रूफ नहीं होता कि यहाँ पे सफिशियंट बायर है जो सेलर के ऊपर तोड़ के जा सकता है। इतना बायर नहीं है सफिशियंट। ठीक है, सो इसीलिए फिर से डाउन आ गया प्राइस। अभी प्राइस नीचे आया, इस डिमांड जोन को तोड़ दिया, क्योंकि इसको तो ब्रेक नहीं कर पाया था ना। अभी देखिए, अभी ये जो डिमांड जोन से ऊपर चला था, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे आ गया। फर्स्ट टाइम जब आया था ऊपर चला गया, लेकिन अभी सेकेंड टाइम आ रहा है। सो एज एक्सपेक्टेड ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इसके ही पीछे ये जो डिमांड जोन है बहुत ही बढ़िया डिमांड है। ये कितना अच्छा डिमांड जोन है देखिए आप लोग, अप्रोक्स 3900 के आसपास से हाई गया है 7400 के आसपास, 400 500 के आसपास। ठीक है, सो ये जो रेंज है, डबल रेंज, कहीं से भी कम नहीं है। सो कॉन्टिन्यूअसली रैली कैंडल बना है और प्राइस अप गया है। सो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे हम लोग इसी डिमांड जोन को मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि यही है सबसे बढ़िया डिमांड जोन। इसी डिमांड जोन को हम लोग मार्किंग कर लेंगे। एक बार के लिए सब कुछ डिलीट कर देते हैं चार्ट से, और इस डिमांड जोन को मार्किंग कर लेते हैं। इस रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, इसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। अब चलते हैं डेली पर। डेली पर आ गए, करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे अपना मार्किंग किया हुआ पोजीशन पर। अपना मार्किंग किया हुआ पोजीशन पर आ गए, इस तरह जूम कर लेते हैं चार्ट को। जूम कर लिया, अपना मार्किंग किया हुआ जो पोजीशन है उस पे देखिए, यहाँ पे ये जो टॉप है, हमें समझ ही आ रहा है कि ये एक टॉप है, और इस टॉप से प्राइस डाउन आया, क्योंकि ये सबसे डाउन पॉइंट है। देखिए इसका, इस कैंडल का लो देखिए 3525, और इस कैंडल का लो देखिए, ये जो एक लो है 3570। सो सबसे कम ये वाला हुआ ना, 25, 3525। सो इसीलिए इसको देखिए, ऊपर से नीचे आना और यहाँ से फिर से ऊपर चले जाना। सो लोअर पॉइंट यही है अपना मार्किंग पोजीशन के अंदर। इसी को हम लोग एंटी स्टॉप लॉस मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को मिल भी रहा है कि ड्रॉप बेस बेस रैली डिमांड जोन मिल रहा है। इसी डिमांड जोन को हम लोग एज ए एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्किंग कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल रे ले लेंगे, उसके पहले चार्ट से सब कुछ डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, अब लेते हैं हॉरिजॉन्टल रे, ले लिया, एंट्री मार्किंग कर लिया। अब स्टॉप लॉस भी मार्किंग कर लेंगे, स्टॉप लॉस भी हमने मार्किंग कर लिया। सो एंट्री हुआ 3600, स्टॉप लॉस हुआ 3525। आप लोग सोच रहे हो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4200 के आसपास, 191। फिर भी मैं अभी ही आप लोगों को ये लेवल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये लेवल आएगा ना, आप लोगों को जल्दी से बाई करना है।
ऐसा नहीं कि वेट करना है कब ऊपर जाएगा, फिर ये जो ऊपर जाते-जाते यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तब मैं बाइंग दूँगा। ब्रेकआउट आएगा तो प्राइस ऊपर चला गया ना, प्रॉफ़िट कैसे होगा? प्रॉफ़िट अभी होगा कैसे? जब प्राइस नीचे आएगा। आप लोगों के पास हर एक ब्रोकर के अंदर अलर्ट आप लोग लगा सकते हो, हर एक स्टॉक पे। तो ऐसे ही है, जैसे ही मैं कोई स्टॉक रिकमेंड कर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग उस स्टॉक पर अलर्ट लगा लीजिए। और जैसे ही प्राइस आए इस रेंज पे हमारा मार्किंग हुआ पोजीशन के अंदर, सो आप लोग बाइंग कर लीजिए अलर्ट पे प्राइस आए तो, ठीक है। सो ये होता है सबसे आसान तरीका फॉलो करने का कि कैसे हम लोग प्राइस को फॉलो करें। अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे आ गए, अभी करंट मार्केट प्राइस से हम लोग देख लेंगे कि टारगेट क्या होगा। उसके लिए हम लोग वीकली पे चले जाएंगे, क्योंकि अपना जो एंट्री है वो मंथली पे है, ठीक है, इसलिए वीकली पे। यहाँ पे देखिए सबसे पास ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ये जो सप्लाई जोन है इसी को एक बार के लिए मार्किंग कर लेते हैं। जैसे ब्रश टूल से मार्किंग कर लेते हैं। ब्रश टूल से मार्किंग कर लिया इस एरिया को। एक और एरिया मार्किंग कर लेंगे हम लोग ऊपर में, ये एरिया को, ठीक है। इस एरिया को मार्किंग कर लेते हैं। इस एरिया को मैं तो ऊपर से अभी आप लोगों को एक टारगेट दे देता हूँ यहाँ पे 5850। हम लोग डेली पे इसको फिर से देखेंगे कि हमने हमारा जो पोजीशन है वो करेक्ट पे जगह पे टारगेट बना है या फिर थोड़ा नीचे और ऊपर होगा, एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं डेली पे। डेली पर आ गए। हमने जो यहाँ पे टारगेट दिया है, यहाँ पे दिया है, देखिए थोड़ा ऊपर इस रेंज पे, यहाँ पे यहाँ पे रखिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग दिख रहा है एकदम, अगर मैं थोड़ा चार्ट को जूम करके दिखाऊं आप लोगों को, ड्रॉप है, बेस है, ड्रॉप है, इसीलिए मैंने बेस कैंडल का वीक पे रखा है। बड़ा टारगेट है और ज़्यादा ऊपर नहीं जाना यहाँ पे, ठीक है। 5883 हमारा जो लास्ट टारगेट, एकदम बढ़िया टारगेट 5883 रहेगा। उसके पहले कहाँ पे बुक करेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग यहाँ पे बुक कीजिए, इस पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक टॉप पोजीशन है और ड्रॉप है, बेस है, फिर रैली है। आप लोगों को लग रहा है ये डिमांड जोन का पैटर्न है, लेकिन एक्चुअली में ये डिमांड जोन का पैटर्न है, लेकिन ये कहाँ पे बना है? टॉप पे बना है। और यहाँ से ही तो ऐसे देखिए, ये ऐसे ऊपर जाना और ऐसे नीचे आना, मेन पोजीशन कौन सा है? ये वाला पोजीशन है ना। इसीलिए यहाँ पे आप लोग बेस कैंडल के ऊपर एंट्री, सॉरी, टारगेट रख सकते हो, ठीक है, मार्किंग कर सकते हो, ओके। इसीलिए आप लोग यहाँ पे 4580 पे टारगेट रखिए, सबसे फास्ट टारगेट शॉर्ट टर्म का। एक और टारगेट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो है आप लोग 1:2 बुक कर सकते हो। जिन लोगों को जल्दी रहेगा आप लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं डेली स्टॉक रिकमेंड कर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग 1:2 भी लेके निकल सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। 1:2 होगा आप लोगों को अप्रोक्स कुछ 3800 के आसपास 1:2 निकल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रेड है, जरूर लीजिए प्राइस आने पर। बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, मैं भी लेने वाला हूँ, आप लोग भी लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।